बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल भी कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ऐसा कोई भी काम जो माजी करीब में मुकम्मल हुआ हो, हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मसलन आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। सेकंड, ऐसा कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ हो लेकिन उसका कोई प्रॉपर टाइम हमें पता ना हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ही हैज़ नेवर रेड दिस नावल, उसने ये नावल कभी नहीं पढ़ा। अब कभी नहीं पढ़ा, इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा कि ये माजी के किस वक्त से काम शुरू है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, माजी का कोई ऐसा काम जिसके असरात हाल में ज़ाहिर हो रहे हों, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। मसलन शी हैज़ सॉल्व्ड दिस रिडल, उसने ये पहेली हल कर ली है, इसका जवाब निकाल लिया है। यानी कि ये काम शुरू पास्ट में हुआ था और इसके असरात हाल में ज़ाहिर हो रहे हैं। नेक्स्ट, माजी का कोई ऐसा काम जो हाल में भी जारी हो, हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं 10 साल इस कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। ये एक ऐसा काम है जो स्टार्ट पास्ट में हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी जारी है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट, नेवर, एवर, येट एट्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हम प्रेजेंट परफेक्ट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मसलन दे हैव नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं पहुँचे। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम उर्दू से इंग्लिश इसे ट्रांसलेट करते किस तरह हैं। अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, और दूसरे नंबर पर अलिफ छोटी ये बड़ी ये के बाद है, हूँ या हैं वगैरह आ जाता है। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर वो ख़त लिख चुका है। अब इसके एंड पर चुका है आने की वजह से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, उसने ये ख़त लिख लिया है। अब ख़त लिख लिया है एंड पर आने की वजह से हम इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक ही ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सेंटेंस में काम करने वाले का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन हैं, और अगर कोई सिंगल नाउन, सिंगल नेम आ जाए तो हम उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, और इसके बाद आई, यू और तमाम प्लूरल्स के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो ख़त लिख चुका है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, काम करने वाला लगाएंगे वो, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ही, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। तो नेक्स्ट हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो ही हैज़ रिटन, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे अ लेटर। ही हैज़ रिटन अ लेटर। अगर हम इसे नेगेटिव करें, वो एक ख़त नहीं लिख चुका है, तो हम जस्ट हैज़ के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। मसलन ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। और अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में करें, जैसे क्या वो ख़त लिख चुका है या क्या उसने ख़त लिख लिया है, तब हम हैज़ या हैव
स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मसलन क्या उसने ख़त लिख लिया है, हैज़ ही रिटन आ लेटर। आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके यूजेस कौन कौन से हैं, इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर, यानी कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हम पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बाद में किस चीज़ का, इस हवाले से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।